Hello and welcome back to another episode. My name is Ranveer Singh. You are watching Travel with Ford. और अभी हम फोर्ड फ्री स्टाइल का एक 360 रिव्यू का एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और आज की आज का जो बेसिकली ये एपिसोड है, इसमें हम फोर्ड फ्री स्टाइल का 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ी में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं मिलता है, कुछ गाड़ियों में अवेलेबल है, लेकिन फोर्ड आपको इस प्राइस सेगमेंट में फोर्ड फ्री स्टाइल में ये सारे फीचर ऑफर करता है। जो सारे सेफ्टी फीचर है ये आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि फोर्ड इज़ नोन फॉर देयर सेफ्टी। सो ये जो 5 सेफ्टी फीचर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इन सारे फीचर्स को हम 1 बाय 1 समझेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिकली काम कैसे करती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने इन फीचर्स के बारे में सुना ज़रूर होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट क्यों है, काम कैसे करती है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी टाइम बाद पता चला था। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं इन फीचर्स के बारे में आपको एक स्मॉल डेमो वीडियो के हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राइट हैंड साइड में जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं TCS, जो कि है ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर। ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर आपकी गाड़ी में प्री एक्टिवेटेड होता है, लेकिन आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल बटन, जो कि आप मेरी पिछले वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। सो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम करता क्या है बेसिकली? ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जब भी आप गाड़ी को ज़्यादा रेस देते हैं या फिर कोई स्लिपरी सरफेस की वजह से आपकी गाड़ी का कोई भी एक जो टायर है, व्हील है, वो बाकी टायर के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देता है। सो उसकी वजह से आप गाड़ी का कंट्रोल लूज कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम उस कंडीशन को प्रिवेंट करता है। आइए अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। सो बेसिकली होता ये है कि जो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल मॉड्यूल सिस्टम होता है वो रेगुलरली आपकी चारों टायर्स की जो स्पीड है वो मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही उसको ये लगता है कि किसी भी टायर का जो ट्रैक्शन है वो कम हो रहा है एंड वो बाकी टायर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो वो इमीडिएटली उस डेटा को सेंड करता है एंड सिस्टम उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू करती है। सिस्टम बेसिकली करती ये है कि जो भी टायर जो बाकी टायर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्पीड से रोटेट हो रही है, उस टायर पे वो स्लोली ब्रेक अप्लाई करना शुरू करती है, जिससे कि जो टायर है वो बाकी टायर के जो रोटेशन स्पीड है उसके बराबर आ सके। सो वो तब तक वो ब्रेक को अप्लाई करती रहती है जब तक जो ट्रैक्शन है उस पर्टिकुलर व्हील का वापस से रीगेन हो जाए और आपकी गाड़ी स्टेबल हो जाए। सो वो इस तरीके से ये कंप्लीट जो सिस्टम है वो काम करता है। सो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड सेफ्टी फीचर, जो कि है ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। पहले समझते हैं ये बेसिकली काम कब करती है। सो बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको गाड़ी पे इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। सो उस केस में होता ये है कि अगर जैसे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने आई और आप फुल फोर्स से आपने ब्रेक दबा दिया, उस केस में क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो टायर है लॉक होने के चांसेस होते हैं। सो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है उस जो लॉक होने के जो चांसेस होते हैं उसको वो प्रिवेंट करता है। टायर ऑल ऑफ सडन लॉक हो जाता है एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग। सो उस केस में क्या होगा कि आपकी गाड़ी रुकने की जगह स्किड होके और आगे चली जाएगी। सो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम फिर काम कैसे करती है उसको समझते हैं। आपका जो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम मैनेजमेंट है वो आपकी गाड़ी का जो अगेन जो भी रोटेशन होता है उसको वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। अब ये जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूसली अपने पास स्टोर करता है। जैसे ही सिस्टम को रियलाइज़ होता है कि कोई भी एक टायर पे ब्रेक ज़्यादा अप्लाई हो रहा है और वहाँ पे स्किड यानी लॉक होने के चांसेस है, तो सिस्टम इमीडिएटली जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आपका ब्रेकिंग सिलेंडर है उसको वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है, और जो आपका ब्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो उस टायर से ब्रेक को थोड़ा रिलीज़ करना शुरू करता है। और वो तब तक उसको रिलीज़ करता है जब तक उसकी जो स्पीड है वो बाकी टायरों के अकॉर्डिंग मेंटेन, मतलब जो बाकी टायर की जो व्हील रोटेशन स्पीड है उसके बराबर ना आ जाए। सो ये जो प्रोसेस होता है कि ब्रेक को रिलीज़ करना एंड देन अगेन ब्रेक दबाना, ये दिन 1 सेकेंड 20 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होता है। सो ये जो प्रोसेस होता है और ये तब तक रिपीट होता रहता है जब तक आपका जो टायर है वो प्रॉपर तरीके से बाकी टायरों के अकॉर्डिंग, मतलब बाकी टायरों की जो रोटेशन स्पीड है उसके बराबर हो जाए। उससे क्या होता है कि जब आप ब्रेक
प्रेस कर रहे हैं तो आपके जो चारों टायर हैं अगर एक ही स्पीड से और एक ही मोमेंटम से अगर वो रुकते हैं तो आपकी गाड़ी को स्किड होने के चांसेस बहुत कम होता है और आपकी गाड़ी जल्दी रुक जाती है एज़ कम्पेयर टू एन नॉन ABS कार। आपकी अगर ABS कार है तो आपकी गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। ABS नहीं है, अगर वो सेम टाइम पे वो भी अप्लाई करता है ब्रेक तो आपसे वो आगे जाके रुकेगा क्योंकि उसका जो टायर है वो स्किड कर जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सेफ्टी फीचर जो कि है आपका EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप अपनी गाड़ी में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, मीन्स आपके साथ कोई को पैसेंजर नहीं है, पीछे भी कोई नहीं बैठा हुआ है। सो उस केस में क्या होता है कि गाड़ी का जो ऑब्वियसली जो मोस्ट ऑफ द वेट है वो फ्रंट व्हील्स पे होता है क्योंकि आपका जो इंजन फ्रंट पे होता है और आप भी आगे बैठे हुए हैं। सो उस केस में जो ब्रेक्स हैं, जो आपका मास्टर ब्रेकिंग सिस्टम है, वो ब्रेक का जो मैक्सिमम पावर है फ्रंट व्हील पे ही मेंटेन रखता है। अब जैसे ही आपकी गाड़ी में कोई को पैसेंजर ऐड हो रहा है या पीछे आपने लगेज कोई रख दिया तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम है उस चीज़ को सेंस करता है कि पीछे वाले जो टायर्स हैं उसमें भी वेट ऐड हुआ है। सो वो सेंस करते ही वो इन्फॉर्मेशन वो जो मास्टर ब्रेकिंग सिस्टम है उसको वो पास ऑन करता है। जो ब्रेक का जो ग्रिप है वो इवनली दोनों टायर यानी फ्रंट और जो रियर टायर्स पे स्प्लिट हो सके। सो ये जो सारा काम है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही मैनेज करता है। अगर आपकी गाड़ी में EBD नहीं है तो उस केस में होगा ये कि जो लेट्स अज्यूम कि आपकी गाड़ी में रियर पैसेंजर है और काफ़ी लगेज आपने पीछे रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि आपकी गाड़ी में EBD नहीं है तो जो ब्रेक जब आप अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक फ्रंट व्हील पे फुल प्रेशर के साथ अप्लाई होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो उस केस में क्या होगा कि जो ब्रेक आप जहाँ मार रहे हैं तो ब्रेक गाड़ी रुकने का जो आपका ब्रेक टू स्टॉप का जो डिस्टेंस होता है वो आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। और आपकी गाड़ी में अगर EBD है तो आप जैसे ही ब्रेक मारेंगे वो इमीडिएटली उस गाड़ी को विद इन शॉर्ट डिस्टेंस आपकी गाड़ी आसानी से रुक जाएगी। सो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है अ कार विद EBD अ कार विदाउट EBD। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेफ्टी फीचर जो कि है ARP एंटी रोल ओवर प्रोटेक्शन। तो पहले समझते हैं ये काम कब करती है बेसिकली। अब बेसिकली होता ये है कि हम नॉर्मली अपनी गाड़ी को लेट्स अज्यूम 50, 60 और 80 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं और ऑल ऑफ सडन सामने कोई कट आता है। उस केस में हम गाड़ी को इमिडिएटली घुमाने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि आपकी गाड़ी एक सर्टेन फोर्स से स्ट्रेट सीधी जा रही है तो उस केस में होता ये है कि आपकी गाड़ी का जो फोर्स है वो गाड़ी को सीधा ही वो गाड़ी को स्ट्रेट लेन में ही पुश करता है, लेकिन आपने क्योंकि गाड़ी को घुमा दिया है लेफ़्ट या राइट, सो उस केस में आपकी गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लूज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। और उस केस में अगर आपकी गाड़ी का जो फोर्स है आपकी गाड़ी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ओवरकम कर लेता है तो आपकी गाड़ी रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ लेते हैं कि बेसिकली आपका जो एंटी रोल ओवर प्रोटेक्शन है वो काम कैसे करता है। तो जैसे ही आपकी गाड़ी एक सर्टेन स्पीड से चल रही है और आपने इमीडिएटली अपनी गाड़ी को रोटेट किया, घुमाया, टर्न लिया, और जैसे ही सिस्टम को ये रियलाइज़ होता है कि आपकी गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लूज़ हो रहा है, यानी कि जो फोर्स है, मोमेंटम, जो फोर्स जिस स्पीड से आप आ रहे हैं उसका फोर्स अगर आपकी गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा हो गया और आपकी गाड़ी रोल ओवर होने के चांसेस हो रहे हैं तो इमीडिएटली ये इन्फॉर्मेशन वो इंजन को पास ऑन करता है और इंजन आपकी गाड़ी का पावर इमीडिएटली कट कर देता है। और ये कुछ सेकंड्स के लिए कट करता है विच यू विल नॉट रियलाइज, बट वो कुछ सेकंड के लिए इंजन का पावर कट करता है और वो तब तक ये प्रोसेस को रिपीट करता रहता है जब तक आपकी गाड़ी वापस रीगेन कंट्रोल, आपकी गाड़ी का कंट्रोल वापस से रीगेन ना हो जाए। सो अगेन आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो फीचर है क्यों आपकी गाड़ी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हिल लॉन्च असिस्ट जो कि लास्ट सेफ्टी फीचर है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर ऑलरेडी जानते हैं हिल लॉन्च असिस्ट एक कॉमन फीचर है और ये काम कैसे करती है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे इस बारे में। सो अब इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी पहाड़ों में आप चला रहे हैं एंड एनी और मे बी नॉर्मल अपनी सिटी में चला रहे हैं जहाँ पे जो रोड है वो इंक्लाइन है बेसिकली, और किसी भी रीजन की वजह से आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है इंक्लाइन सरफेस पे बिकॉज ऑफ रेड लाइट और ट्रैफिक और एनीथिंग।
सो उस केस में होता ये है कि जैसे ही आप गाड़ी रोकते हैं और आपने इमीडिएटली अपने पैडल यानी फुट ब्रेक जैसे ही आपने प्रेस किया, अगर आपकी गाड़ी में हिल लॉन्च असिस्ट है तो वो इमीडिएटली ऑटो एक्टिवेट हो जाता है। वो करता क्या काम है बेसिकली, सो एक्टिवेट होने का आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि जब भी जैसे ही आप लेट्स अज्यूम ट्रैफिक रिलीज हो गई या फिर रेड लाइट ग्रीन हो गई, सो जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाते हैं और एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं, उस ड्यूरेशन में जो 1-2 सेकंड का टाइम होता है, उस 2 सेकंड के लिए वो आपकी गाड़ी को उसी पोजीशन में होल्ड करके रखता है। इट मीन्स वो एक टेम्पररी ब्रेक अप्लाई करके रखता है आपकी गाड़ी में, ताकि आपकी गाड़ी पीछे रोल बैक ना हो। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपका जो हिल लॉन्च असिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी गाड़ी में हिल लॉन्च असिस्ट है, सो हिल लॉन्च असिस्ट हमेशा तभी एक्टिवेट होता है जब आप फुट ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने हैंड ब्रेक अप्लाई किया हुआ है और फुट ब्रेक को रिलीज़ कर दिया है, उस केस में आपका जो हिल लॉन्च असिस्ट है वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। सो ये थे 5 इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर जो फोर्ड फ्रीस्टाइल ऑफर करता है आपको इस प्राइस सेगमेंट में। ये जो वीडियो है मैंने स्पेशली सिर्फ फोर्ड फ्रीस्टाइल यूज़र्स के लिए नहीं बनाई है, ये मैंने नॉर्मली बनाया है ताकि आप में से कोई भी जो गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी जिनके पास ये कोई भी गाड़ी है, सो उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो सेफ्टी फीचर्स है वो क्या है और वो कैसे काम करती है, ताकि अगर आप कोई भी नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो फीचर इनमें से कौन से फीचर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से फीचर आपको चाहिए अपनी गाड़ी में। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी गाड़ी में आज इन करंट सिचुएशन ज़रूर होनी चाहिए। होपफुली आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।